Good morning, everybody. Today, this is the very first video of the chapter number 1 of the class 9, that is the number system. Okay. So, before starting the chapter, going in all the different topics of this chapter, I would like to just start with some of the basic concept of the number system that we have already studied in the previous classes. But the few things that has been added, the new number that you are going to learn in this class, that are going to be also included in the number system. Okay. So basically in the number system, I have just divided the number system into the two categories. These are the real numbers and imaginary number. These are the real numbers and imaginary number. Okay. Now try to understand that what is real number and what is imaginary number. Okay. So we are just going to learn that what is real number and imaginary number. Now any number, think in your mind. कोई भी नंबर आप अपने दिमाग में सोचो, ठीक है ना. तो इफ़ यू आर गोइंग टू थिंक एनी नंबर इन योर माइंड एंड जस्ट स्क्वायर दैट नंबर, ठीक है. अपने दिमाग में कोई भी आप एक नंबर सोचो. जैसे सपोज करो कि मेरे दिमाग में एक नंबर आता है 5, ठीक है, और मैं बस इसका स्क्वायर करता हूँ. तो अगर मैं 5 का स्क्वायर करूँगा कितना आ जाएगा? 25. तो अगर किसी भी एक नंबर का आपने स्क्वायर किया तो यहाँ पे ये जो नंबर आ रहा है वो एक तरह से आपके लिए पॉजिटिव नंबर है 25. अगर मैं -5 सोचता, अब मैं इसका स्क्वायर करता तो भी मेरे को +25 आता, क्योंकि कोई भी नंबर प्लस या माइनस हो उसका स्क्वायर करने पे एक तरह से पॉजिटिव नंबर आता है. तो रियल नंबर क्या है कि कोई भी एक नंबर जिस नंबर का स्क्वायर करने पे अगर आपको एक पॉजिटिव नंबर मिलते हैं तो वो सारे आपके लिए रियल नंबर्स हैं. द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज़ अ पॉजिटिव नंबर, देन वी कैन से दैट दीज आर द रियल नंबर. ठीक है, कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं. अगर सपोज करो कि मेरे पास -2/3 है, -2/3, और अब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो -2/3 का स्क्वायर करूंगा तो ये आ जाएगा -2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 और 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9. तो इसका मतलब 4/9 क्या है? एक पॉजिटिव नंबर है. तो किसी भी नंबर का अगर आप स्क्वायर करते हो और स्क्वायर करने पे अगर वो नंबर आपको अगर पॉजिटिव नंबर मिलता है तो वो सारे आपके लिए रियल नंबर्स हैं. ओके. और रियल नंबर जो होते हैं उनको हम लोग बिल्कुल भी नंबर लाइन के ऊपर में, नंबर लाइन जो हमारे पास नंबर लाइन होते हैं उसके ऊपर हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना. नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अब सेकेंडरी आता है इमेजिनरी नंबर. अब इमेजिनरी नंबर क्या है? देखो, ये तो हमें पता चल चुका है कि कोई भी नंबर अगर उनका स्क्वायर करने पे अगर वो मेरे को एक पॉजिटिव नंबर देता है तो इसका मतलब वो सारे नंबर जो हैं वो रियल नंबर्स हैं. लेकिन अगर कोई भी नंबर जिनका स्क्वायर करने से अगर मेरे को एक नेगेटिव नंबर मिलता है तो वो सारे मेरे लिए क्या हो जाएंगे? इमेजिनरी नंबर. ठीक है. लेकिन इनको समझने से पहले क्लास 8 का एक कंसेप्ट है वो आपको बहुत अच्छे से समझना चाहिए. ठीक है. देखो, जैसे सपोज करो कि यहाँ पे रूट अंडर अगर 5 है तो क्लास 8 में ये सिखाते हैं रूट का मतलब क्या होता है. अगर आप रूट को हटाओगे तो मैं कैसे ले सकता हूँ? 5 का पावर 1/2, क्योंकि स्क्वायर रूट होता है. तो स्क्वायर रूट मतलब कि यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है तो 2 लिखा होता है, ये आप जानते हो. तो अगर स्क्वायर रूट हटाओगे तो 5 का पावर कितना आ जाएगा? 1/2. ओके. लाइकवाइज इफ़ यू आर जस्ट सपोज इफ इनसाइड देयर इज x इज देयर x, तो मैं अगर इस रूट को हटाना चाहूँगा तो मैं लिख सकता हूँ x टू द पावर 1/2. ठीक है. तो इमेजिनरी नंबर का कंसेप्ट क्या है कि किसी भी नंबर का अगर आप स्क्वायर करोगे और वो नंबर अगर आपको नेगेटिव नंबर आएगी तो इसका मतलब वो एक इमेजिनरी नंबर होता है. ठीक है. जैसे देखो, अगर सपोज करो कि मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ -5, रूट अंडर -5. तो रूट अंडर -5 को अगर यहाँ पे 2 है, ठीक है, अब इसका मैं स्क्वायर करना चाहता हूँ तो रूट अंडर जो -5 है इसका मैं स्क्वायर करता हूँ, स्क्वायर. तो ये पहले स्क्वायर रूट को हटाएंगे तो मैं लिखूंगा -5 टू द पावर 1/2, क्योंकि स्क्वायर रूट को हटाएं तो पावर 1/2, और यहाँ से ये पावर आ गया आपका 2. तो ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, क्या मिला मेरे को? -5. तो इसका मतलब मैंने इस नंबर का स्क्वायर किया तो मेरे को कैसा नंबर मिल रहा है? एक नेगेटिव नंबर मिल रहा है, एक नेगेटिव नंबर. तो इसका मतलब अंडर रूट -5 कैसा नंबर हो गया? एक तरह से इमेजिनरी नंबर. कुछ और एग्जांपल ले लो. जैसे सपोज करो कि यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ अंडर रूट -7, तो अभी अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ, इस नंबर का स्क्वायर करता हूँ तो मैं लिखूँगा -7 और सबसे पहले स्क्वायर रूट हटेगा तो यहाँ पे पावर आ जाएगा 1/2 और आपने स्क्वायर की है तो एक और ब्रैकेट लगा के पावर 2.
कंसेक्यूटिव पावर्स में मल्टीप्लाई होते हैं, ये आप जानते हो। तो इसका मतलब -7 का पावर 1/2 इंटू 2, नीचे कुछ नहीं है 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, -7 का पावर 1 मतलब ये -7। तो ये एक तरह से कैसा नंबर है, नेगेटिव नंबर है। तो इसका मतलब √-7 जो है वो कैसा नंबर हो गया, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। ओके, तो इमेजिनरी नंबर का कंसेप्ट क्या समझ में आता है कि इफ़ एनी नंबर इनसाइड द रूट इज़ अ नेगेटिव नंबर वी कैन से दीज टाइप ऑफ नंबर्स आर इमेजिनरी नंबर। अगर रूट के अंदर कोई भी नंबर, अगर रूट के अंदर, बाहर नहीं, अगर बाहर होगा तो फिर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर आप सोचो कि अगर रूट के बाहर अगर मैं 5 लिखता हूँ और इसका स्क्वायर करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस लिखूँगा, 5 का पावर 1/2 लिखूँगा और फिर यहाँ स्क्वायर लिखूँगा, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर लिखूँगा। अब जब स्क्वायर करोगे तो ये नेगेटिव का भी स्क्वायर होगा, तो नेगेटिव का स्क्वायर हो जाएगा पॉजिटिव, और इसके लिए अब जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 5, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव नंबर है। तो इमेजिनरी नंबर का कंसेप्ट क्या है कि माइनस हमेशा रूट के अंदर होना चाहिए, रूट के बाहर होगा तो वो अपने आप प्लस हो जाएगा, है ना, इसलिए। तो ये रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, आई होप कि आपको ये दोनों नंबर्स क्लियर हो गए होंगे। आगे आता हूँ, रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर। अब नंबर सिस्टम को फिर मैं 2 पार्ट में क्लासीफाई कर रहा हूँ, एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ठीक ना। हम लोग समझते हैं रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या है। अगर कोई भी एक नंबर है, अगर उसको आप डेसिमल फॉर्म में लिखते हो, कोई भी एक नंबर को डेसिमल फॉर्म में, तो डेसिमल फॉर्म में सपोज करो कि अगर मैं लिखता हूँ 5.62, तो कोई भी एक नंबर होगा उसको डिवाइड करने पे मेरे को नंबर आता है 5.62, और सपोज़ करो कि ये डिवीज़न यहीं पे ख़त्म हो चुका है। तो डिवीज़न अगर ख़त्म हो चुका है तो वैसे नंबर को हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेटिंग नंबर। जैसे एग्जांपल आप समझो कि अगर मेरे पास यहाँ पे 13 है और 13 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो 6.5 कितना आ जाएगा, 6.5। तो इसका मतलब 13 को 2 से डिवाइड करने पे ये पूरा कंप्लीटली डिविजिबल है। तो कोई भी नंबर अगर कंप्लीटली डिविजिबल है मतलब डेसिमल के बाद वो एंड कर चुका है, मतलब उसके बाद मतलब वो नंबर पूरा डिवाइड हो चुका है, आगे अब और नहीं हो सकता है, दैट इज़ कॉल्ड द टर्मिनेटिंग नंबर, ठीक है। और दूसरा आता है नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी नंबर को अगर आप डिवाइड कर रहे हो वो टर्मिनेट नहीं कर रहा है, वो ख़त्म नहीं हो रहा है, बट अपने आप को रिपीट कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं 10 को डिवाइड करता हूँ 3 से, 10 को डिवाइड करता हूँ 3 से, तो डिवाइड करोगे तो देखोगे 3.3333333 ऐसे नंबर, ठीक है ना। तो रैशनल नंबर क्या बताता है कि कोई भी नंबर अगर डेसिमल में है या तो वो टर्मिनेटिंग होना चाहिए, मतलब पूरा कंप्लीटली डिविजिबल, या फिर अगर वो टर्मिनेट नहीं कर रहा है, अगर वो ख़त्म नहीं हो रहा है, तो वो एक सर्टेन नंबर रिपीट करना चाहिए। तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। ऐसे नंबर को हम लोग बोलते हैं रैशनल नंबर। ओके, कुछ और एग्जांपल अपनी मर्जी से लिख सकता हूँ। जैसे सपोज करो मैं लिखता हूँ 15.621, तो ये आपके लिए कैसा नंबर हो गया, रैशनल नंबर, क्योंकि ये डिवीज़न कंप्लीट हो चुका है, 15.621 कंप्लीट हो चुका है। ओके, और अगर मैं रिपीटिंग में लिखना चाहूँगा तो मैं लिख सकता हूँ, देखो 16.2 फिर 55555, देखो ऐसे रिपीट कर रहे हैं, तो 16.2555, तो ये मेरे लिए ये भी एक तरह से कैसा नंबर हो गया, रैशनल नंबर। क्योंकि रैशनल नंबर सिखाता है क्या कि आइदर द नंबर शुड बी टर्मिनेटिंग और आइदर इट शुड बी रिपीटिंग, या तो वो ख़त्म हो जाना चाहिए या वो रिपीट करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखो जो भी नंबर रिपीट करते हैं ना तो उसको सिंपल फॉर्म में हम लोग ऐसे लिखते हैं, जैसे 16.2 और 2 के बाद सिर्फ 5 रिपीट कर रहा है, तो जो भी नंबर रिपीट करते हैं उसके ऊपर एक छोटा सा हम लोग लाइन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बार। तो किसी भी लाइन के ऊपर में अगर बार लगा रहेगा तो आप समझ जाना कि वो जो नंबर है वो बार बार रिपीट कर रहा है। तो जैसे यहाँ पे 3.33 है, मैं इसको लिख सकता हूँ 3.3 के ऊपर में बार, ठीक है। कुछ एग्जांपल देखो, अगर सपोज करो कि यहाँ 12.2 और 5.6, अगर 5.6 के ऊपर में बार है तो इसका मतलब मैं इस नंबर को ऐसे लिख सकता हूँ 12.12 और फिर जो 5.6 है वो अपने आप को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो आई होप ये कंसेप्ट समझ गया। तो कोई भी जो नंबर अगर या तो वो टर्मिनेटिंग है या तो फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग है बट वो रिपीटिंग है, रिपीट कर रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा है लेकिन वो अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो वैसे नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। और कोई भी रैशनल नंबर को हम लोग P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। P/Q का मतलब होता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में, और डिनोमिनेटर का वैल्यू बिल्कुल भी 0 नहीं होता है, ठीक है।
जैसे सपोज करो ये नंबर है, अगर इस नंबर को मेरे को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो सॉरी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो मैं डेसिमल को हटाऊंगा और यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं तो मैं 3 जीरो डाल दूंगा और सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। वैसे 6.5 है, डेसिमल को हटाऊंगा तो नीचे 10 आ जाएगा, 65/10 सिंपलेस्ट फॉर्म में करूंगा तो 13/2 आ जाएगा। तो इसका मतलब कोई भी जो टर्मिनेटिंग नंबर है, टर्मिनेटिंग नंबर उसको तो हम लोग p/q फॉर्म में बहुत आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं, ये हम लोग क्लास 5-6 से सीख रहे हैं। लेकिन जो रिपीटिंग नंबर्स होते हैं ऐसे नंबर, इसको हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे p/q के फॉर्म में, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ओके, नाउ इरेशनल नंबर, तो इरेशनल नंबर जस्ट रैशनल नंबर का जस्ट उल्टा होता है, ठीक है। तो जैसे ये टर्मिनेटिंग है बट, और दूसरा या तो अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन ये रिपीटिंग होना चाहिए, तो ये जस्ट उल्टा क्या हुआ, ये टर्मिनेटिंग है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग, ये रिपीटिंग है तो ये रिपीटिंग भी नहीं होना चाहिए, मतलब रिपीट नहीं करना चाहिए। जैसे कोई भी नंबर अगर आप डिवाइड करते हो तो डिवाइड करने पे सपोज करो कि 1.562105314, अगर ऐसे नंबर आते हैं तो आप देखोगे कि यहाँ पे ये जो नंबर जो है डिवाइड करने के बाद जो नंबर चल रहे हैं वो किसी भी पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे हैं, मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर नंबर रिपीट नहीं कर रहा है। तो ऐसे नंबर जो हो गए वो कैसे नंबर आ गए, इरेशनल नंबर के फॉर्म में, इरेशनल नंबर के फॉर्म में। जैसे सपोज करो कि 45.62094321 ऐसे नंबर, तो यहाँ पे देखो डेसिमल के बाद जो भी नंबर है वो किसी भी पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये कैसे नंबर हो गए, ये आगे ये तो पहले टर्मिनेट नहीं कर रहा है, खत्म नहीं हो रहा है, डिवीजन कंटिन्यू चल रहा है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, और कोई भी एक पर्टिकुलर पैटर्न आपको रिपीट फॉर्मेट में नहीं दिख रहा है, मतलब कुछ भी पैटर्न रिपीट नहीं कर रहा है। जैसे इसमें एक नंबर रिपीट कर रहा था ना, एक पैटर्न रिपीट कर रहा था, बट यहाँ पे कोई भी नंबर रिपीट नहीं कर रहा है एक सीक्वेंस में, तो इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है एज वेल एज नॉन रिपीटिंग है। तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर को हम लोग कभी भी p/q के फॉर्मेट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ओके, कभी भी कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, अब देखो जो हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं इनको मैं फिर दो पार्ट में क्लासीफाई किया हूँ, इंटीजर्स और फ्रैक्शंस, इंटीजर और फ्रैक्शन। अब इंटीजर और फ्रैक्शन क्या होता है ये आप लोग पहले के क्लासेस में पढ़ चुके हो, लेकिन एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। बेसिकली ये 4 टाइप का जो नंबर था ये आपको बहुत अच्छे से जानना चाहिए, ठीक है। तो मैंने ये चारों आपको बता दिया, लेकिन बाकी के नंबर सिस्टम भी हम लोग देख लेते हैं एक बार। इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस। ओके, इंटीजर्स, तो इंटीजर्स का मतलब होता है कि कोई भी जो नंबर है जो कि एक नंबर लाइन के ऊपर में होते हैं और जिनके डिनोमिनेटर्स जो होते हैं, डिनोमिनेटर्स वो जनरली क्या होते हैं, 1 होते हैं। बट फ्रैक्शंस क्या होते हैं, कोई भी नंबर जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखते हैं और जिनका डिनोमिनेटर जो होता है वो 1 नहीं होना चाहिए, वो 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वो सारे फ्रैक्शंस होते हैं। अब आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो इंटीजर को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, एक आता है पॉजिटिव इंटीजर और एक आता है पॉजिटिव इंटीजर और एक आता है आपका नेगेटिव इंटीजर। तो नंबर लाइन के ऊपर में 0 से अगर आप लेफ्ट साइड चलते हो, 0 से लेफ्ट साइड चलते हो तो ये सारे आपके लिए कैसे नंबर आ जाएंगे, नेगेटिव इंटीजर्स। लेकिन 0 को इंक्लूड करके अगर आप राइट साइड चलते हो पॉजिटिव के साइड तो वो सारे आपके लिए क्या आ जाएंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या आ जाएंगे, सारे पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, तो नंबर लाइन पे अगर आप 0 से लेफ्ट साइड चलते हो, सारे नेगेटिव नंबर को लेते हो तो वो सारे नेगेटिव इंटीजर्स आ जाएंगे। और पॉजिटिव इंटीजर्स क्या है, 0 को इंक्लूड करके अगर मैं राइट साइड जाऊंगा तो सारे वो मेरे लिए पॉजिटिव इंटीजर्स। और फ्रैक्शंस क्या होता है, किसी भी इंटीजर्स के बीच में जो नंबर आते हैं, द फ्रैक्शंस क्या होते हैं, द नंबर बिटवीन द इंटीजर्स। अगर 0 और -1 के बीच में जितने नंबर आएंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, फ्रैक्शंस। वैसे अगर 2 और 3 मतलब कोई भी 2 इंटीजर्स के बीच में नंबर आते हैं वो सारे आपके लिए फ्रैक्शंस हो जाएंगे। ओके, नाउ फ्रैक्शंस के भी 2 टाइप होते हैं, ये भी आपने पढ़ा होगा। फ्रैक्शन के 2 टाइप होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये सारी चीज़ें आपने अच्छे से पढ़ी होगी, है ना। तो मैं इसके आगे बढ़ता हूँ अब। तो जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं इसको फिर से हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक आता है आपको होल नंबर और दूसरा आता है नेचुरल नंबर। तो होल नंबर आप जानते हो कि द नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 ऑनवर्ड्स, जो नंबर लाइन में 1 से स्टार्ट होते हैं पॉजिटिव साइड में वो सारे आपके लिए होल नंबर हैं। और जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट होकर के आपके लिए प्लस इन्फिनिटी तक जाएंगे वो सारे आपके लिए होल नंबर। बट जो 1 से स्टार्ट होते हैं वो सारे आपके लिए क्या आ जाएंगे, नेचुरल नंबर्स। ओके, नाउ नेचुरल नंबर जो है उसको फिर हम लोग 2 पार्ट में क्लासीफाई करते हैं, इवन नंबर और ऑड नंबर, इवन नंबर एंड ऑड नंबर। अब इवन नंबर क्या होता है, द नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2, दैट आर द इवन नंबर। मतलब जो भी नंबर 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा वो सारे इवन नंबर होंगे, ठीक है। बट द नंबर विच इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2 दैट आर द ऑड नंबर्स।
तो ये सारे टाइप के जो नंबर सिस्टम में जितने भी नंबर्स थे, ये सारे नंबर्स आज मैंने आपके साथ डिस्कस किए। तो आपका आज का जो होमवर्क है वो होमवर्क है जस्ट राइट द डेफिनेशन ऑफ ऑल द डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स टुगेदर विद देयर एग्जांपल्स। तो आज का आपका यही होमवर्क है कि सारे रियल नंबर को आपको डिफाइन करना है विद देयर प्रॉपर एग्जांपल्स। ओके, थैंक यू वेरी मच।